स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं आदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि पूजा में धूप या अगरबत्ती हम क्यों जलाते हैं, इसका क्या विशेष प्रयोग है और क्या कारण है। पूजा में दीपक के प्रयोग का महत्व क्या है और इससे क्या लाभ मिलता है। क्या भोग अर्पित करना पूजा में आवश्यक है, किस प्रकार भोग का विशेष प्रयोग होना चाहिए, सब कुछ आज जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, आपको एक बात बता दें कि पूजा के स्थान पर आपको बहुत बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। पूजा के स्थान पर बहुत बड़ी मूर्तियां रखना उचित नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच की 7 इंच की मूर्ति आप रख सकते हैं। बहुत बड़ी मूर्ति मत रखिए। हालांकि चित्र अगर आप रखना चाहते हैं तो चित्र कितना भी बड़ा अपने पूजा स्थान पर आप लगा सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि अपने पूजा स्थान पर अगर आप बड़ा चित्र लगाएं तो लगा लीजिए, लेकिन मूर्तियां 6 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए 15 सितंबर 2022 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग। दिनांक 15 सितंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह के 11 बजे तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः काल 8:05 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 2:29 तक। राहुकाल का समय दोपहर 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जाना हमने पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र और बात हो गई पंचांग की भी। अब बात करते हैं कि पूजा में आखिर धूप या अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है और इसका विशेष प्रयोग कैसे करना चाहिए। सामान्यतः हर तरह की पूजा में, अगर हम हिंदू धर्मशास्त्र की बात करें, हिंदू परंपरा की बात करें, या बहुत सारे अन्य धर्मों में भी पूजा उपासना के समय धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाई जाती है। धूप बत्ती या अगरबत्ती क्यों जलाते हैं और इसका विशेष प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए, व्यक्ति के मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और तनाव घटाने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की अलग अलग चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है। इसीलिए पूजा के दौरान खुशबू का, सुगंध का प्रयोग होता है, अगरबत्ती के माध्यम से या धूप बत्ती के माध्यम से। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर अगरबत्ती लकड़ी की डंडियों पर बनी हो तो अगरबत्ती भी बेहतर है, लेकिन कोशिश करिए कि धूप बत्ती का ज्यादा इस्तेमाल करिए। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जला दीजिए ताकि वहां पर खुशबू फैल जाए, या पूजा के बाद जलाइए ताकि खुशबू मेंटेन रहे। मानसिक एकाग्रता के लिए अगर आप चाहते हैं कि पूजा में आपका मन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो, ज्यादा एकाग्र हो, तो चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग आपको करना चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए और मान सम्मान के लिए गुलाब की खुशबू वाली धूप बत्ती का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको तनाव ज़्यादा है, टेंशन्स ज़्यादा हैं, तो तनाव कम करने के लिए गुग्गल की धूप बत्ती का प्रयोग आप कर सकते हैं।
और ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए लोबान की धूप बत्ती अगर आप जलाते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बेहतर होंगे। तो विशेष करके ये बात ध्यान रखने के लिए है कि अगरबत्ती और धूप का प्रयोग किया जाता है आपके मन को एकाग्रित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं फिलहाल और जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मेष राशि, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी। परिवार की तमाम चिंताएं आपकी दूर होती दिख रही हैं, लेकिन इस समय अपनी आंखों की समस्या का ध्यान रखिएगा। आंखों में थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए आपका रुक सकता है। स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं इस समय परेशान कर सकती हैं और इस समय आपको यात्रा करने से भी बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मिथुन राशि, धन, सम्मान और उपहार की प्राप्ति के योग हैं आपके लिए। करियर की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। परिवार में बेवजह के विवादों से आपको इस समय बचना चाहिए। भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनको पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो जाना हमने पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 15 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का, जिसमें आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और आज जिस दर्शक ने सवाल पूछा है उसके बारे में जानते हैं और समझते हैं पंडित जी से कि क्या समस्या है इनकी और पंडित जी आप इनका समाधान क्या बता रहे हैं। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो गिरीश चंद्र गुप्ता जी ने लिखा है हमें, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 10 सितंबर 1973, 1973, 4:25 प्रातः। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। गिरीश जी पूछ रहे हैं कि काफ़ी समय से नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो नौकरी कब तक मिलेगी और जीवन में स्टेबिलिटी कब तक आएगी, जीवन में स्थिरता कब तक आएगी। गिरीश जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा शनि की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है सितंबर 2025 तक। आपकी कुंडली में नौकरी मिलने की जो संभावना है फरवरी 2023 से लेकर के जुलाई 2023 तक का जो समय है, इसमें आपको नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। फरवरी 23 से जुलाई 23 के बीच में आपको नौकरी मिल जाएगी। 2023 के अंत तक जाते जाते आप पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगे, पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे। तो वर्ष 2023 आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये आपको करियर में स्थायित्व प्रदान करेगा। मुश्किल ये है कि कुंडली का जो स्वामी है सूर्य,
उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर होने की वजह से बेवजह का संघर्ष, बेवजह का स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है। तो आप एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे एक माणिक्य पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर पूजा में दीपक के प्रयोग का महत्व और इसका लाभ क्या होता है, बताइए पंडित जी। पूजा के दौरान हम अगरबत्ती या धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने मन को अच्छा बनाने के लिए। अब पूजा में दीपक क्यों जलाते हैं? अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो सामान्यतः हमारे पास चित्र ना भी हो, मूर्ति ना भी हो, लेकिन पूजा में हम दीपक जलाते हैं। इसका महत्व और लाभ क्या है? क्यों जलाते हैं दीपक? देखिए, हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ईश्वर जो है वो ज्योति के रूप में है या प्रकाश के रूप में है। इसीलिए दीपक जला करके उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। हम चित्र तो रखते हैं, मूर्ति भी रखते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से ये बात जानते हैं कि ईश्वर प्रकाश है और ज्योति के रूप में उसको स्थापित करते हैं। दीपक से एकाग्रता भी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है, ये दोनों प्राप्त होती है। अलग अलग मुखों के दीपक जला करके, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, अलग अलग तरीके के दीपक जला करके अलग अलग तरह की मनोकामनाएं हम पूरी कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा अगर आप चाहते हैं, नियमित रूप से आप पूजा करते हैं, तो नियमित पूजा में एक मुखी दीपक आपको जलाना चाहिए। कर्ज से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो 9 मुखी दीपक जलाइए। स्वास्थ्य और आयु की रक्षा चाहते हैं तो 2 मुखी दीपक जलाना अच्छा होगा। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाइए। नौकरी, रोजगार और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए शुभ होगा। लेकिन जब आप दीपक जला करके पूजा उपासना करते हैं तो मंत्र पढ़ने के दौरान, पूजा करने के दौरान आपका जो ध्यान है वो इस दीपक की लौ की तरफ रहना चाहिए, तभी जाकर के आपको दीपक जलाने से फायदा प्राप्त होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 15 सितंबर का दिन कैसा रहने वाला है? कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर इस समय आपको प्राप्त होंगे। नौकरी का बेहतर समय है। दूर से कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकेगा। समय का सदुपयोग करिए, अच्छा समय है, इसका फायदा उठाइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की चीज का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान आपको बनाए रखना है। बेवजह की चिंता इस समय परेशान कर सकती है, हालांकि दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होता दिखाई देगा। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपके दिन की मुश्किलें समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। जी, और अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दें कि आप ही की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर आप चाहें तो जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में हमें लिख सकते हैं और कोशिश करेंगे पंडित जी प्रोग्राम में आपका सवाल लें और आपकी समस्याओं का समाधान बताएं। अभी जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है। जो अगला प्रश्न है वो भरत अग्रवाल जी ने हमें लिखा है लखनऊ से। इनकी जन्म तारीख है 5 अक्टूबर सन 2000। जन्म का समय है 9:45 सवेरे। जन्म स्थान है लखनऊ। ये लिख रहे हैं कि पत्रकारिता से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इसी बीच एक आईटी कंपनी में इनकी नौकरी लग गई है। तो आने वाले समय में पत्रकारिता के कैरियर में जाएं या आईटी फील्ड में कोशिश करें, कौन सा करियर ज़्यादा बेहतर होगा। भरत जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा सूर्य की और अंतरदशा केतु की चल रही है अक्टूबर 2022 तक। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप टेक्निकल फील्ड में बने रहें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, आईटी फील्ड में आपको बेहतर सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपना प्रयास जारी रखिए और अगर संभव हो तो पत्रकारिता की पढ़ाई पूरा करने के बाद कोई टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा ले लें, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में आपके सफलता की संभावनाएं ज़्यादा बेहतर दिखाई देती हैं। क्या उपाय करें कि करियर और जीवन बेहतर हो जाए? एक माणिक्य बनवा के आप जरूर पहन लें। लगभग 6-8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपको आपके करियर में लाभ होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि आप जब पूजा अर्चना करते हैं तो इसमें किस तरह से एक अगरबत्ती और जो धूप है उसका महत्व होता है। अभी ये जानना भी जरूरी है कि क्या भोग अर्पित करना पूजा के वक्त आवश्यक है और किस प्रकार भोग का विशेष प्रयोग होना चाहिए। पंडित जी बताइए। हमने आपको बताया धूप बत्ती और अगरबत्ती के प्रयोग के बारे में, आपको बताया दीपक के महत्व के बारे में। अब जो भोग है उसका महत्व क्या है? देखिए, जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भोग होता है, और भगवान को भोग लगाने के बाद जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद होता है। ये अंतर समझिए। तो ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए आप भगवान को भोग लगाते हैं और उसे ग्रहण भी करते हैं। भोग के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन अगर भोग लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और भोग में कोई भी सात्विक चीज आप अर्पित कर सकते हैं, जैसे फल, मिठाई, यहां तक कि एक गिलास में पानी भी अर्पित किया जा सकता है। और कुछ भी आपके पास उपलब्ध नहीं है, फल भी नहीं है, मिठाई भी नहीं है, ड्राई फ्रूट भी नहीं है, तो शक्कर चढ़ाना आपके लिए उत्तम रहेगा। सफेद भोग अगर आप अर्पित करते हैं, सफेद रंग का भोग अगर भगवान को लगाते हैं, तो इससे आर्थिक और मानसिक स्थिरता जीवन में पैदा होती है। बूंदी के लड्डू अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे सारे ग्रहों की बाधा शांत होती है। इमरती का भोग अगर आप लगाते हैं तो दुर्घटनाओं से और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है। और अगर आप पंचामृत अर्पित करते हैं तो आयु लंबी होती है और पापों का प्रायश्चित होता है।
अगर आप भगवान को केवल जल अर्पित करते हैं तो शिक्षा के मामले में, संतान के मामले में फायदा होता है और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आप कभी मत समझिए कि मैं महंगी महंगी मिठाई का भोग लगाऊंगा, मैं महंगे ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाऊंगा तभी पूजा पूरी होगी। नहीं, आप पूजा में केवल शुद्ध जल भी अर्पित करें और बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो उससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। जी पंडित जी, अब बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 15 सितंबर यानी गुरुवार का दिन कैसा है? तुला राशि, नौकरी में आपके लिए लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। इस समय आपको नौकरी में लाभ हो सकता है। नई जिम्मेदारियां इस समय आपको मिल सकती हैं और इस समय आपको ध्यान रखना है, चोट चपेट से सावधान रहिएगा। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काफी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। पारिवारिक समस्याओं में सुधार होता दिखाई देगा। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। अपने क्रोध पर नियंत्रण आपको बनाए रखना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, हमें ये बताइए कि पूजा अर्चना करने के लिए कौन सी दिशा जो है वो सबसे अच्छी होती है और किस दिशा में अगर हम चेहरा करके पूजा करें तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है? अदिति, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो इसके बारे में देखिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं। आम तौर पर पूजा घर के लिए सूर्य को कनेक्ट किया जाता है, सूर्य को जोड़ा जाता है पूजा घर से। तो आप अपना पूजा घर ऐसी जगह बनाएं जहां पर सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश तो आता ही हो या दिन का उजाला पर्याप्त मात्रा में आता हो। अंधकार वाली जगह पर पूजा घर मत बनाइएगा, पहली बात। दूसरी बात कि सामान्य रूप से वैसे तो कुंडली देख करके ये बताया जा सकता है कि आपके लिए पूजा करने की, प्रार्थना करने की दिशा कौन सी सही होगी, लेकिन सामान्यतः अगर आप पूर्व की तरफ चेहरा करके यानी ईस्ट की तरफ चेहरा करके या वेस्ट की तरफ चेहरा करके पूजा करें, प्रार्थना करें तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए काफी ज्यादा उत्तम होंगे। अब अगर हम फ्लैट की बात करें, देखिए फ्लैट में तो कोई दिशा का बहुत महत्व नहीं होता है, लेकिन वहां भी मैं कहूंगा कि उसी कमरे में पूजा घर बनाइएगा या उसी कमरे में बैठ करके पूजा करने का प्रयास करिएगा जहां पर सूर्य का प्रकाश या दिन का उजाला थोड़ी मात्रा में आता हो और चेहरा पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ रख करके अगर आप देवी देवता की पूजा करें तो इसके फायदे ज्यादा होंगे। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके सामान्य स्थितियों में पूजा नहीं करते हैं। पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा कर सकते हैं या कुछ विशेष प्रयोगों के लिए कर सकते हैं। अन्यथा पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा पूजा की सबसे उत्तम दिशा है। इस तरफ चेहरा करके पूजा करने के प्रभाव और परिणाम आपके लिए काफी बेहतर होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेते हैं और समझते हैं कि पंडित जी इनकी समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं।
जी पंडित जी। जी। अगला जो प्रश्न है वो जयंत जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 22 जुलाई 2005। जन्म का समय है दोपहर में 1:55 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मुझे किस कैरियर में जाना अच्छा रहेगा, मेरे लिए कौन सा करियर बढ़िया होगा, क्या मैं लॉ के फील्ड में जाऊं तो मुझे सफलता मिलेगी, और क्या मैं विदेश जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। जयंत, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और मकर राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है फरवरी 2024 तक। देखिए, लॉ की अगर आप पढ़ाई करते हैं या लॉ के फील्ड में आप जाते हैं तो लॉ का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल होगा। कानून की शिक्षा में आपको बेहतरीन सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। घूमने फिरने के लिए भले विदेश चले जाइए, लेकिन विदेश में जा करके आपका परमानेंट सेटलमेंट हो जाए या विदेश में जा करके आप नौकरी करें, इसकी संभावना कुंडली में नहीं बनती है। ये कुंडली कहती है कि लॉ करके अगर आप भारत में ही अपना करियर बनाएं तो उसमें सफलता की संभावनाएं आपके लिए काफी बेहतर हैं। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करने से भी आपके लिए लाभ की संभावनाएं बेहतर हो जाएंगी। जयंत जी, उम्मीद करते हैं आपकी परेशानी का हल आपको पंडित जी ने जो बताया समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानना यह भी जरूरी है कि पूजा में फूल अर्पित करना कितना आवश्यक होता है और इसका विशेष प्रयोग क्या है। अगर हम पूजा के फूल की बात करें, नॉर्मली पूजा उपासना में लगभग हर धर्म में फ्लावर्स का, फूलों का प्रयोग होता है। क्या महत्व है इसका? देखिए, ईश्वर को फूल चढ़ा करके हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो भरोसा है, वो हम व्यक्त करते हैं ईश्वर को फूल चढ़ा करके। स्वयं भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर बनाते हैं, मन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करते हैं। अलग अलग रंग और सुगंध के जो फूल होते हैं, ये अलग अलग तरह की भावनाओं को बताते हैं। जिस रंग का फूल आपको पसंद होता है, दरअसल उसी रंग की ज्यादातर आपकी भावनाएं भी होती हैं। और जो फूल हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। यानी आप मानसिक रूप से भी फूल चढ़ा सकते हैं और वास्तविक रूप से भी चढ़ा सकते हैं। फूलों को अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। शिक्षा में और प्रतियोगिता में सफलता के लिए सफेद फूल अर्पित करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे ज्यादा उत्तम होता है। और उसमें सुगंध जितनी कम हो उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। नौकरी के लिए सुर्ख लाल, एकदम डार्क रेड या नीले रंग का फूल भगवान को अर्पित करना अच्छा होगा। प्रेम में सफलता के लिए गुलाबी और सफेद फूल दोनों अर्पित करने चाहिए। इसकी सुगंध थोड़ी तेज हो तो ज्यादा बेहतर होगा। शीघ्र अगर आप विवाह चाहते हैं तो पीले फूलों की माला या ढेर सारे पीले फूल भगवान को अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। धन संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुलाबी फूल अर्पित करिए। खास तौर से हनुमान जी को मंगलवार को अगर गुलाबी फूल अर्पित करके आप प्रार्थना करें तो धन संपत्ति का लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी।
तो देखिए पूजा में भी फूलों का विशेष महत्व और प्रयोग है। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि 15 सितंबर का दिन मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि, स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर है, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। नए काम की योजना इस समय आप बना सकते हैं, ऐसा लग रहा है। किसी निर्धन को अगर आप केले का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, परिवार में आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है। नौकरी की स्थितियां आपकी ठीक बनी रहेंगी, लेकिन काम की अधिकता, काम का बोझ आपको परेशान कर सकता है। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन संबंधी जो भी काम है इस समय बन जाएगा। काम का तनाव और दबाव कम होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। सेहत की स्थितियां बेहतर रहेंगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो इंद्रायणी जी ने हमें लिखा है। नागपुर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 11 सितंबर 1998। जन्म का समय है 6:14 शाम को। जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, कौन सा करियर मेरे लिए उचित रहेगा, क्या मेरे लिए सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। इंद्रायणी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है अप्रैल 2023 तक। देखिए, इस कुंडली के हिसाब से अगर आप टीचिंग जॉब में जाने का प्रयास करें, शिक्षा क्षेत्र में जाने का प्रयास करें या बैंकिंग सेक्टर में जाने का प्रयास करें तो उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। 2024 या 2025 में इसकी संभावना प्रबल रूप से दिख रही है। जो मेहनत वाला हिस्सा है कि आपको मेहनत करना है, लेबर करना है, वो पार्ट कुंडली में कम दिखाई देता है, जिसे बेहतर करने के उपाय करने चाहिए। एक आप पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके आप प्रार्थना करें, आपका आने वाला समय बेहतर होगा। और जैसा पहले भी आपको कहा है कि आप शिक्षा क्षेत्र में, बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास करिए, वहां पर लाभ आपको जरूर होगा। पंडित जी, अक्सर कई बार होता है कि हमारे घर में भी मंदिर होता है और कुछ चीज़ें जो होती हैं हम मंदिर में ही करते हैं जाकर, जैसे पूजा अर्चना तो ज़रूरी है। कई बार हम अपने उपाय भी जो हैं मंदिर में करते हैं, पर अगर वक्त ना हो तो क्या हम घर के मंदिर में ही वो उपाय कर सकते हैं, बजाय इससे कि हम बाहर जो बड़े बड़े मंदिर हैं जिसमें सारी भगवान की प्रतिमाएं हैं वहाँ जाकर करें? घर के मंदिर में
और बड़े बड़े मंदिरों में एक फर्क होता है कि जो बाहर के मंदिर हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और घर के मंदिरों में ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर है कि लंबे समय तक पूजा करने से घर की पूजा स्थान भी जागृत हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में अगर मजबूरी है तो आप घर में भी पूजा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो पूजा आपको मंदिरों में जाकर के करने के लिए कही गई है वो पूजा अगर आप मंदिरों में ही करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, समय हो ना होने पर या जहां आप रहते हैं वहां मंदिर ना हो या मंदिर बहुत ज़्यादा दूर हो, तब ऐसी स्थिति में आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा प्रार्थना करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। जी पंडित जी, और ये भी बताइए कि 15 सितंबर को जिनका जन्मदिन होता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 15 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति, पैसे रुपए का मामला कुल मिलाकर आपका ठीक रहेगा। करियर में इस साल में बड़े परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। इस साल किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होता दिख रहा है और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम आपके इस साल में निपटेंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु, श्री हरि और माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। तो जानते हैं पंडित जी से कि किन लोगों के ऊपर ग्रह दशाओं का कोई असर नहीं होता, यानी ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई लोग ऐसे हैं जिन पर ग्रहों का असर ही नहीं होता, लेकिन वो आखिर होते कौन है? तो जानते हैं पंडित जी से। वैसे तो पूरी दुनिया में ग्रहों का अपना प्रभाव है, इम्पैक्ट है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ग्रहों का असर उतना नहीं होता या बिल्कुल नहीं होता। जो वास्तविक संत हैं, वास्तविक महात्मा हैं, वास्तविक योगी हैं, इनके ऊपर ग्रह दशाओं का कोई असर नहीं होता। और अगर कोई व्यक्ति भगवान का वास्तविक भक्त है, भगवान का वास्तव में भक्त है, तो उसके ऊपर भी ग्रह दशाओं का असर नहीं होता। लेकिन ये याद रखिए, असर का मतलब ये है कि किसी भी तरह का असर नहीं होता। बुरा तो नहीं होता तो अच्छा भी नहीं होता, यानी ग्रहों का अच्छा बुरा किसी तरह का असर नहीं होगा। अगर आप ईश्वर के बहुत निकट होंगे, अगर आप ईश्वर के भक्त होंगे, संत हैं, महात्मा हैं, योगी हैं, तो आपके ऊपर बहुत मुश्किल है कि ग्रहों का असर आपको प्रभावित कर सके। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि 15 सितंबर बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 15 सितंबर 2022 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिए। इससे विवाह से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 15 सितंबर बृहस्पतिवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में ये प्रयोग करने से विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम आपसे एक राशि के बारे में भी बात करते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि इन्होंने आज कौन सी राशि का चयन किया है और क्या खास बात बता रहे हैं पंडित जी? आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि, और हम अलग अलग राशियों के संतान पक्ष के बारे में बता रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों को संतान सरलता से होती है और संतान योग्य होती है, लेकिन संतान के साथ इनके विचार नहीं मिलते, काफी ज्यादा वैचारिक मतभेद रहता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान पक्ष से सफलता मिले तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपको काफी लाभ होगा। पंडित जी बताइए आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर पूजा उपासना करने में, ध्यान करने में, मंत्र जप करने में आपका मन नहीं लगता हो, मन भटक जाता हो, इधर उधर चला जाता हो, प्रयास करने पर भी मन एकाग्र नहीं हो पाता हो, क्या करेंगे? पूजा का समय, स्थान और इष्ट एक ही रखिए। किस जगह पे बैठ के पूजा कर रहे हैं, किस समय पूजा कर रहे हैं और किसकी पूजा कर रहे हैं, उसको आप एक ही रखिएगा। अपना आसन और माला व्यक्तिगत रखिए। जिस माला से आप मंत्र जप करते हैं वो माला आपकी खुद की होगी और जिस आसन पे बैठ के आप जप करते हैं, पूजा करते हैं, वो आसन भी आपका पर्सनल होगा। पूजा करने के कुछ समय पहले धूप या सुगंधित अगरबत्ती जला लीजिएगा ताकि खुशबू आने लगे। और पूजा आरंभ करने के पहले भगवान से सफलता की प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपका पूजा में मन एकाग्र होगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय भी, और इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। और पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।